आज मैं हारमोनियम पर 4 मूल स्वर जो हम लोगों के गले में हैं उसी पर चर्चा करेंगे। यदि जो व्यक्ति चारों मूल स्वर जो हम लोगों के गले में हैं, यदि कोई व्यक्ति अच्छे से जान जाए तो उसका कोई भी गाना बजाना राग रागनी सब आ जाएगा। मैं आज केवल 4 जो हम लोग के गले में मूल स्वर है, हारमोनियम में 7 मूल स्वर है, सा रे ग म प ध नि सा, लेकिन हम लोग गले में 4 मूल स्वर है। इसी चारों गले के मूल स्वर और हारमोनियम के 7 स्वर से मिलान करा देंगे। जिस व्यक्ति को ये कला आ गई तो कोई भी गाना अपने से गाएगा बजाएगा अपने गले से। देखिए मैं इसका आज कॉपी भी तैयार किया हूं, इसको बढ़िया से समझाऊंगा कि कैसे हम गला खोलेंगे, कैसे हम कोई गाना गाएंगे, कैसे कोई राग रागनी गाएंगे। देखिए आज मैंने 4 आवाज लेके आया हूं जो हम लोग गले में है, बढ़िया से समझाऊंगा। और इसके समझाने के बाद में मैं फिर इसमें 4 राग आज तैयार किया हूं। देखो, राग कलावती, राग देश, चंद्रकोश और एक है राग जुग। 4 ये जो है ना राग आज भी ऐसे आगे समझाऊंगा। जो व्यक्ति मेरा बात ध्यान से सुनेगा उनको गला भी खुल जाएगी और 4 जो राग लेके आया हूं अपने गले से वो बिल्कुल बजाने आ जाएगी। मेरा वीडियो पूरा देखना और बहुत दिमाग की बात है, इस पर अपना दिमाग भी लगाना और समझने की कोशिश करना मैं क्या चीज बता रहा हूं। देखिए हम लोग जब हारमोनियम सीखते हैं उस पर गाना गाने की कोशिश करते हैं कि हम हारमोनियम भी बजाएं और गाना भी गाएं। देखिए हारमोनियम किस लिए हम सीखते हैं? इसलिए सीखते हैं कि जो हम गाना गाएंगे तो हमारा गान जो बोली होगा बुलंद होगा, स्वर जो होगा अस्थिर होगा, हारमोनियम से रीढ़ से होगा। यदि कोई व्यक्ति हारमोनियम नहीं बजाए तो जो मैं काला बता रहा हूं 4 जो गले से हम लोगों के मूल स्वर है, ये बहुत राज के बात बता रहा हूं। हर कोई के गले में 4 स्वर है, हर कोई चारों स्वर का यूज भी करता है, रोज यूज करता है, लेकिन केवल उसके बारे में जानने की जरूरत है। यदि पक्का से कोई जान जाएगा, उस पर रियाज करना शुरू कर देगा तो उसको कोई सा भी गाना राग रगनी यहां तक कि गला इतनी बढ़िया खुल जाएगी कहो मत। देखिए 4 स्वर क्या है? हम लोग बच्चे से लेकर के जवानी बुढ़ापा सबको ये जब उम्र बीतती है तो हम लोग 4 जगह टिके रहते हैं। यही 4 जगह से हम लोग बात भी करते हैं, रोते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, सब में ये चारों स्वर काम करती है। देखिए चारों स्वर को हम बता रहे हैं, अपने चारों स्वर को गले से पहचानिए और उसका रेंज कितना होता है ये भी बताऊंगा चारों स्वर का। देखिए चारों स्वर में प्रथम स्वर देखिए अ, बिल्कुल कम स्वर में अ, दूसरा स्वर है आ, तीसरा स्वर है ऐ, चौथा स्वर है ऐ। ध्यान से समझना है, ऐ जहां से हम लोग जय बोलते हैं, जय ये लास्ट वाला स्वर है। देखिए 3 स्वर हमने बताए, एक स्वर बताए बिल्कुल हल्के अ। ध्यान से समझना, इस बात पर गौर भी करना। अ देखिए हम कॉपी पर इसको समझाए हैं, बढ़िया समझाऊंगा। ये अ कहने में हमारे मुंह कितनी खुली होनी चाहिए, यही तो बनाया हूं कॉपी में कि अ हम जो कह रहे हैं प्राकृतिक आवाज से। देखिए पहले तो ये समझिए कि हम लोग जो भी रियाज करेंगे तो प्राकृतिक आवाज से। प्राकृतिक आवाज क्या होती है इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक आवाज क्या होता है? देखिए हमारे हारमोनियम 3 सप्तक होती है। 3 सप्तक में जो आधा सप्तक है, 1.5 सप्तक में हम लोगों का प्राकृतिक आवाज है। आज मैं जो भी फोकस डाल रहा हूं तो 1 सप्तक में नहीं, हम लोगों का गले से 1.5 सप्तक है और 1.5 सप्तक में हमारे चारों गला बिल्कुल फिट है। जो भी व्यक्ति इसके बारे में बिल्कुल समझ जाएगा उसको स्वर ज्ञान बिल्कुल हो जाएगी या कोई से भी राग रागनी अपने गले से प्राकृतिक आवाज। तो ये समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक क्या होती है और बनावटी क्या होती है। तो देखिए 1.5 सप्तक जो होता है वो हमारे बिल्कुल प्राकृतिक, जैसा हम प्राकृतिक आवाज किसे कहते हैं, जितना हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम गाना गाते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, ये सब प्राकृतिक है, ये बनावटी आवाज नहीं है। देखिए जब हम अपने गले से 4 स्वर दिखेंगे तो 4 स्वर में ध्यान देना, ये हारमोनियम पर समझाऊंगा, पहले इसके बारे में समझिए। तो 4 स्वर गले से होता है, पहला होता है अ, बिल्कुल हल्की आवाज।
तो देखिए जब 4 स्वर है तो एक हल्की होगी तो एक तेज स्वर होगा। जय जहां से आय बोलते हैं तो 2 स्वर तो आपको मालूम हो गई, एक अ और दूसरा आय, मतलब दोनों 4 में ये अ और ये जय, बाकी 2 स्वर और रह गए। तो दूसरा स्वर बीच में क्या होगा, दूसरा होगा आ। देखिए अ में आ में बहुत अंतर है, यही तो जानकारी किसी को नहीं होता है, तो शुद्ध गाना गाने बजाने नहीं आता है। आज मैं जो पीरियड बता रहा हूं, ये पीरियड यदि किसी को समझ में बढ़िया से आ जाए तो अपने गले से सब कुछ गाना बजाना जाने। देखिए दूसरा है आ, तो आ हम बोलेंगे तो हम ये समझाऊंगा पैट पे कि आ बोलने के लिए हमारे शीशे में मुंह आ के लिए कितनी खुली होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, जितना बताऊंगा उतना ही खोलना रहेगा, ये समझा रहा हूं पैट से। तीसरा है आय, डांटने की आवाज है आय। चौथा है जय आय। तो अब देखिए हम जो भी कोई गाना गाएंगे, चाहे पकड़ेंगे गाना को, तो ये 4 जगह से गाना बनती है। या तो गाना अ से बनेगा, ध्यान से समझना, ये हारमोनियम पर समझाऊंगा। या तो गाना अ से बनेगी, अ से भी बना के राग बनाया हूं। या तो वो आ से बनेगी, या तो वो आय से बनेगी डांटने वाले से, या तो वो चिल्लाने वाले से आय से बोलेगी। जब हम कोई गाना पहले अपने गले से रियाज करेंगे तब हारमोनियम बजाएंगे। तो हम कोई भी गाना पहले सुनेंगे, बढ़िया से ध्यान से सुनेंगे। जब सुनेंगे और अपने गले से हल्के हल्के गुनगुनाने की कोशिश करेंगे, तो कोई सा रिकॉर्डिंग में गाना चल रही है तो हम ये सुनेंगे कि ये 4 आवाज हमारे जो गले में है अ आ आय, तो ध्यान से सुनेंगे कि वो गाना यदि बिल्कुल आ के स्वर से चल रही है, आ के स्वर से, तो ये समझिए कि प्रथम कालीपति से हम बजाएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग के स्वर से। यदि गाना हम सुनेंगे कि आ के स्वर से, जब गाना कैसे चलेगा हम भी मुंह से गाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा गला मुंह खुल रहेगा, आधा ये आ के स्वर में खुल रहा है, तो ये समझिए कि वो गाना आ के जहां से बता रहा हूं आ से ही शुरू होगा। तीसरा बात देखिए, यदि हम गाना फिर सुन रहे हैं, देख रहा हूं कि उस गाना में हम भी गले से कले कले गा रहे हैं, तो देख रहा हूं कि आय मतलब चिल्लाने की आवाज, डांटने की आवाज उसमें अधिक आ रही है आय, तो हम ये समझ जाएंगे कि आय आवाज से, आय वाला आवाज से ये गाना बजाई जाएगी। चौथा गला में हम लोग स्वर जो है वो है आय, जहां से जय बोलते हैं, जैसे माता रानी की जय आय बोलते हैं। देखिए 4 स्वर पे गाला ढंग से बोलना है और अपने शीशा में इसका क्लियर भी करना है। अ बोलने के लिए 1/4 हिस्सा मुंह खोली होनी चाहिए, अ के रियाज कराएंगे। इसके बाद आ कहने के लिए 1/3 हिस्सा शीशा लगा करके देखेंगे, तीसरी हिस्सा खुली होनी चाहिए। ये सब जब जानकारी नहीं होगी तब तक पकड़ आपके मजबूत नहीं होगी। जैसे हम डांटने की आवाज बोलते रहे आए, तो आए नहीं, ऐसे नहीं, गंभीरता से डांटिए, गले से बढ़िया से डांटिए आए, तब जाके ये स्वर तीसरा स्वर पकड़ेगा। चौथा स्वर जो जय बता रहा हूं उसको माता रानी की जय इतना बोलते हैं, उतना स्वर को लेना है, यानी कि जय जय ये स्वर नहीं है, बिल्कुल गले खोल करके कंठ और गले छाती से जय। देखिए हम लोग अपने जिंदगी के व्यवहार में जो बातें करते रहते हैं वो भी ये 4 मूल स्वर से करते हैं। देखिए ये भी समझा रहा हूं, जब हम किसी के हल्के बात से शिकायत करते हैं तो एकदम बिल्कुल परम से, जैसे हम नहीं किसी से हल्के हल्के गुनगुन बात करते हैं कि देखो ये कम हुई है, तो ये बिल्कुल प्रथम कालीपति से हल्के आवाज से होगी। फिर हम जो आ बोलते हैं तो आ वाला जो स्वर है वहीं से अभी हम जो बोल रहे हैं ये आ वाला स्वर पर हमारा स्वर है, समझना। फिर देखेंगे कि जो डांटने वाला चिल्ला आवाज है आए, तो देखिए जो भी गाना हम इसका पकड़ेंगे तो जब तक हम ये तीसरा स्वर जो बता रहे हैं डांटने वाला ए, तब तक ये मुंह से बोलेंगे नहीं, तब तक से वो गाना आपके गले से शुद्ध निकलेगी नहीं। जैसे ये बता रहा हूं, देखिए जैसे हमने आरती कुंज बिहारी, तो ये तीसरी डांटने वाला से तो आए कहेंगे ना, आए आरती आए, पहले इस स्वर को बोल के, कोई कलाकार व्यास भी स्टेज पे ही ध्यान रखना, पहले ये जब आरती गाएगा तो आए बोलेगा, उसका अपने गले से स्वर आए आरती। देखिए फिर चौथा आवाज है जय, तो जय जय ढंग से यदि जय मुंह से नहीं निकल रही है मेरी, तो समझिए कि गाला आपको अभी फंसा पड़ा है। बिल्कुल जयकारी ऐसा बोलिए कि अगल बगल वालों के कान मुदना पड़ जाए, वो गला खोज रहा हूं मैं आप लोगों से जय। तो ये इस पे हम जब गाना कोई सुनेंगे तो देखेंगे कि ये गाना स्टार्टिंग से ही पूरा फुल साउंड से, जैसे आए, तो आए कहने में हम शीशे में अपना मुंह देखेंगे, फिर अपना आइडिया देखेंगे कि हमारा पूरा मुंह खोला होना चाहिए। अब आवाज पूरी
आय होनी चाहिए। जैसे देखिए इसको जब जाए वाला हम आवाज पकड़ेंगे तो जो भी गाना होगा पहले हम सुनेंगे, देखेंगे कि इसका आवाज शुरू में कितने हैं। यदि जय वाला आवाज से है तो हम पूरा मुंह खोल करके चौथी जो आवाज बताए उससे गाया जाएगा। जैसे देखिए आए आए बोलेंगे तभी वो गाना वहां का पकड़ में। जैसे आए आया बाराती आया डोली भी रात लाया अपना बनाने आया हो, आए आए कहेंगे तभी ये गाना वहां से पकड़ेगा। आए आया बाराती आया। देखिए मेन मूल ये बात है कि ये चारों स्वर के यदि बढ़िया से कोई रिवीजिंग जानकारी जैसे बता रहा हूं कर ले तो उसको गला खुल जाएगी और हारमोनियम पर हर चीज अपने गले से गाने बजाने बिल्कुल आ जाएगी। देखिए वीडियो बहुत दिमाग के बाद बता रहा हूं, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो जो बना रहा हूं ये जो भी व्यक्ति देख लेंगे तो आज ये हारमोनियम पूरी सीख जाएंगे और कुछ भी बाकी नहीं छोड़े हैं। देखिए ये जितना हमने बात बताया 4 स्वर, तो इस 4 स्वर को हम हारमोनियम पर सिखाने के लिए ढेर प्लंजर नहीं पढ़ेंगे, मात्र 4 स्वर बताएंगे हारमोनियम पर। ये जितना चीज बता रहा हूं कोई से भी राग रागनी गाना कुछ भी बताएंगे 4 स्वर के ही हारमोनियम बता रहा हूं। देखिए प्रथम कालीपति, दूसरी कालीपति, तीसरी कालीपति, चौथी कालीपति। ध्यान से समझ लीजिए। जिस व्यक्ति को ये राज समझ में आ गया, पहली कालीपति क्या होता है, दूसरी कालीपति क्या होता है, तीसरी और चौथी, तो ये सारे जितना हम ये बात बता रहा हूं ना ये चारों के अंदर ही आ जाएगी। देखिए ये प्रथम कालीपति, दूसरी कालीपति, तीसरी, चौथी को जानना बहुत जरूरी आप लोग के लिए है। क्योंकि जब स्टेज पर कोई प्रोग्राम करता है तो म्यूजिक मास्टर को एक अंगुली उठा कर दिखा देता है तो म्यूजिक मास्टर जान जाता है कि वो अगला जो गाने वाला है वो किस पति से किस स्वर से गाएगा। एक अंगुली दिखा के अपना गाना शुरू कर देगा, म्यूजिक मास्टर पकड़ लेंगे। यदि वो गाना गाने वाले स्टेज वाले 2 अंगुली उठा करके अपना गाना शुरू करा है तो म्यूजिक मास्टर की इस पढ़ाई को मालूम होना चाहिए कि 2 अंगुली के मतलब क्या हुआ, दूसरी काली के मतलब क्या हुआ। यदि वो 3 अंगुली कोई कलाकार गाना गा रहा है, म्यूजिक मास्टर को 3 अंगुली दिखा के गाना शुरू कर दिया तो 3 काली मतलब 3 काली का राज का है। यदि कोई कलाकार 4 अंगुली दिखा करके अपना गाना गाता है तो चौथी काली की राज का है। मात्र पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कालीपति इसमें जो है यदि ढंग से जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे कोई व्यक्ति समझ जाएगा तो उसको बिल्कुल गाने अपने गले से आ जाएगी। देखिए मैं अब अपने जो पैड बनाए हैं अब इसको बढ़िया से समझाएंगे। ये देखिए ये पैड है, इसके बारे में बढ़िया से समझाएंगे और आप लोगों को खूब अच्छे से भी गले से रियाज करना भी बता। हाँ देखिए मैं जो 4 आवाज आप लोगों के गले से, मूल स्वर गले में 4 होती है, हारमोनियम में 7 होती है। आज इसी का दोनों का मिलान करा देंगे, आप लोग बिल्कुल हारमोनियम के बारे में सब कुछ मालूम हो जाए। पहले ध्यान से ये पूरा पैड हमारा समझिए। देखिए यदि पूरा पैड किसी व्यक्ति को, लेडीज हो या जेंट्स हो, यदि बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो वो अपने गले से हर गाना हर राग रागनी बजाएगा। देखिए कोई व्यक्ति प्रथम सप्तक बजाता है उसके लिए भी ये वीडियो काम करेगी, कोई व्यक्ति दूसरे मध्य सप्तक में बजाता है उसके लिए भी ये वीडियो काम करेगी और तीसरे सप्तक में गाओगे उसके लिए भी काम करेगी। इसलिए मेरा वीडियो मिस मत करना भाई जी, बहुत दिमाग की बात है। देखिए इसमें कितना मैंने दिमाग लगा रखा हूं। देखिए ऊपर से मैं समझा रहा हूं, नोट पहले यहां से समझिए। ये प्राकृतिक आवाज है, इसी आवाज में अभ्यास करें। देखिए हम जो ये बता रहे हैं यहाँ से बता रहे हैं प्राकृतिक आवाज के बारे में अभी बताया था कि ये प्राकृतिक आवाज है, इसी आवाज में अभ्यास करना। देखिए प्राकृतिक आवाज कहाँ होता है हम बता रहे हैं। आगे तार सप्तक है। देखिए प्राकृतिक आवाज में ही हमें हर चीज का रियाज करना चाहिए। कोई व्यक्ति जब रियाज करता है ना तो प्राकृतिक आवाज में रियाज नहीं करते हैं, वो बनावटी आवाज में रियाज करने लग जाते हैं, इसलिए गाला बिल्कुल सही सलामत नहीं चलती है। देखिए हम अभी समझा रहे थे कि हम लोग हारमोनियम 3 सप्तक है जिसमें 1.5 सप्तक जो है ना वो ही प्रकृति की आवाज है। 1.5 सप्तक के अंदर ही हमें ये पूरे समझाऊंगा गाना गाना चाहिए। आगे जो सप्तक 1.5 सप्तक के बाद में जो आएगी वहां बनावटी आवाज आएगी, वहां से भी हम लोग गाना गाएंगे। देखिए ये मध्य सप्तक से भी हम गाना गाएंगे, लेकिन मध्य सप्तक से कब रियाज करेंगे कि देखिए ये माइक जो लगा रखे हमने, यदि माइक लग जाए हम लोगों के सामने तो हमारी आवाज यहाँ जो 1 गुनी है यहाँ दुगनी हो जाएगी, फिर हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। जो हम
प्रथम सप्तक में जो बता रहे हैं वही चीज हम दूसरे सप्तक में गाने बजाने लग जाएंगे। क्यों? जब हमारे पास माइक लग जाएगी तो हमारी आवाज भी दुगनी हो जाएगी। ध्यान से समझिए, अब ये मध्य सप्तक से जो हम गाएंगे तब ये माइक लगी रहेगी, वहां से रियाज करेंगे तो बिल्कुल बुलंद होगी। लेकिन देखिए जब माइक हमारे पास नहीं है तो हम ये मंद सप्तक जो बता रहे हैं, मंद सप्तक से अपना गला खोलना चाहिए, हर चीज का रियाज करना चाहिए। देखिए फिर देखिए आगे बता रहा हूं। देखिए श्रुति, पहले सारगम पर देखिए, सारगम सारगम ये बताए हैं सा रे ग म प ध नि सा। देखिए एक सप्तक इसको बोलते हैं। ये जो सारगम लिखे हैं मंद सप्तक है, मंद सप्तक में बता रहा हूं। इसी तरह मध्य सप्तक में भी चलेगा। देखिए पहले आप लोग मध्य सप्तक के बारे में पहले सारगम अपना पहले सारगम को समझिए। ये सारगम को और ये जो आकृति मुंह के बनाए हैं इसी को संपर्क यदि कोई बिल्कुल क्लियर करा देगा तो समझे कि वो बिल्कुल बड़ा कलाकार हो जाएगा। ध्यान समझिए, सारगम में सा रे ग म प ध नि सा। देखिए ये मध्य सप्तक है, आगे जो है ना मध्य सप्तक है, सा रे ग म प ध नि सा। देखिए ये सारगम में श्रुति के बारे में समझिए। 22 श्रुति पर ये सारगम जो है ना 22 श्रुति होता है इसमें। देखिए सा के 4 श्रुति है। सा प्रथम श्रुति पर लिखा हूं, ये सा के 4 श्रुति 1 2 3 4, 5 5वीं पर रे है, 8वीं पर ग है, 10वीं श्रुति पर म है, 14वीं श्रुति पर प है, 18वीं श्रुति पर ध है, 21वीं श्रुति पर नी है और पहली फिर सा आ जाएगी, फिर ये आगे सप्तक चल जाएगा। ध्यान समझना, ये बताए हैं कि हमारे जो सा रे ग म प ध ऐसी मंद सप्तक जो बता रहा हूं ये श्रुति से, ये 22 श्रुति है। 22 श्रुतियों का कैसे कैसे बनाए हैं दिखाऊंगा। और फिर देखिए हमारा सा जो है ये किस प्राकृतिक स्वर से, जब हम प्राकृतिक गले से खोले तो सा प्राकृतिक किस प्रकृति की आवाज से हमारे सा मिलाए हुए हैं। देखिए दिमाग लगाइए, ये जो हम सा बोलते हैं वो बारिश के पानी से, जो बारिश झमझम बरसती है जो स्वर निकलती है उसी स्वर से सा मिलाया हुआ है। रे के देखिए, रे की जो श्रुति 5 है ये झरने से जो पानी गिरता है जो आवाज झमझम बाजती है उस स्वर से, झरने के पानी से रे मिलाया गया है। देखिए ग जो है इसका 8 श्रुति है। ये पपीहा जो बोलता है पीऊ पीऊ उसकी बोली से ये मिलाया गया है। म जो है इसका श्रुति 10 है, ये मोर के बोली से मिलाया गया है। इसका आवाज जो है ना म का मोर के बोली से। देखिए प जो है 14 श्रुति इसका 14 होती है, ये कोयल के बोली से मिलाया हुआ है। जो ध है इसका श्रुति 18 होती है, इसका रेंज हाथी के बोली जो निकटती है उसे मिलाया गया है। नी है जो इसकी 21 श्रुति होती है, इसका स्वर शेर के बोली से मिलाया गया हुआ है। लास्ट सा जो हैगा जो तार सप्तक में आई तो समझिए कि जो बिजली गरजती है, बिजली जो कड़कती है इतना आवाज आती है उस स्वर से मिलाएंगे। देखिए ये जो हम श्रुति बता रहे हैं यही श्रुति आगे काम करती है। फिर श्रुति सा रे ग म प ध नि सा, इसका जैसे यहाँ था अगला सप्तक में ये उठकर यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अब देखिए अब हम जो सारगम लिखे हैं हारमोनियम के सा रे ग म प ध ये लिखे हैं, इसका आंदोलन के बारे में थोड़ा विचार कीजिए तब ये सब बात समझ में आएगा। देखिए हम जो सा लिखे हैं सा रे ग म प ध नि सा, जो ये सा लिखे हैं रे लिखे हैं ग म प ध नि सा, तो इसका आंदोलन कितना होता है। देखिए ये मध्य सप्तक हो गया, ये मध्य सप्तक हो गया, आगे तार सप्तक है। तो जो हम मध्य सप्तक के जो सा कहेंगे, देखिए जो सा कहेंगे ये मध्य सप्तक का, उसका आंदोलन 120 होता है, रे का 135 होता है। ये आंदोलन का रेंज बता रहा हूं कैसे कैसे। ये देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा, ये नहीं बदलेगा। जैसे है ये श्रुति बदलती रहेगी, यही श्रुति यहाँ से यहाँ उठ के चली जाएगी, लेकिन ये आवाज यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जाएगी, ये बिल्कुल ओरिजिनल। इसके बारे में भी समझा रहा हूं कि आप लोग ये समझें कि आंदोलन क्या होता है। आंदोलन का मतलब देखिए जैसे हम कोई आवाज, पहले आंदोलन को समझिए, हम जब कोई आवाज सुनते हैं तो उसमें कंपन होती है तो हमारे कान में सुनाई देती है। तो देखिए कितना, कम से कम 20 आंदोलन हो तो कोई आवाज हम लोगों कान में सुनाइए। हम लोग कान सुनने के लिए 20 आंदोलन से 20,000 आंदोलन होगा तो हम लोग बिजली कड़कना सुन लेते हैं। ध्यान समझिए हम लोग कान के सुनने की क्षमता कितनी है, 20 आंदोलन से लेकर के 20,000 आंदोलन तक। आप तो आंदोलन समझ में आएगा, आंदोलन का है कंपन, आवाज स्वर की कंपन, तो वही बता रहे हो आंदोलन। ये जो हम सा बोलेंगे मध्य सप्ताह का तो उसका 120 है।
रे जो बोलेंगे उसका 135 होता है। ग का रेंज कितना है 150 है आंदोलन। म का 160 ही है। प का 180 है। ध का 200 है। नी का ये 225 है। देखिए फिर सा जो ओरिजिनल हम लोगों का है वास्तविक आवाज जो है सा वहां 240 होती है। देखिए ठीक 120 के दुगुना अब हम दूसरे सप्तक में ये मध्य सप्तक के था, अब मध्य सप्तक में पहुंचे तो यही सारी चीज दुगनी हो जाएगी। देखिए 120 ये हो गया, 240 आप रे 135 है तो रे 270 हो जाएंगे। उसी ये सारे जो है ना यहाँ आकर के दुगनी हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे समझिए, अगला हमने बनाए हैं ये सारगम जो लिखे हैं ये हारमोनियम का पति है। ये जो सारगम लिखे हैं टोटल कोमल शुद्ध सब लिखे हैं। देखिए जैसे यहाँ से बताऊं, ये सा रे ग म प ध नि सा ये 7 स्वर शुद्ध स्वर होते हैं, बिल्कुल शुद्ध स्वर होते हैं। इसमें कोमल स्वर रे ग के कोमल होते हैं, रे का कोमल होता है ग को, वही चीज यहाँ पे मैं समझा दूंगा। सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध। देखिए हारमोनियम के पति के बारे में समझिए तब यहाँ पे आप आता हूं मैंने। देखिए सा रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध म तीव्र प अचल होता है, ध कोमल ध शुद्ध नि कोमल नि शुद्ध सा। देखिए ऐसे ये सारे चलते चले जाएंगे। अब देखिए हम लोग अब अपने इस पे ध्यान देंगे। ये अब हम जो मुंह के नक्शा बनाए हैं ये बात यदि इससे और ये सारगम से मिलान बिल्कुल हो जाएगी तो कोई बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से समझना, हमने यही बताया कि हम लोग गले में 4 मूल स्वर है। यदि उस 4 स्वर को हारमोनियम के 7 स्वर सारगम पधनिसा है उससे हम यदि मिलान करके रिवीजिंग अपना शुरू कर देंगे तो हमें स्वर गान और गाना गाने बजाने सब कुछ आ जाएगा। ध्यान से समझना। अब ये मंद सप्तक की 120 आवाज आंदोलन 120 सा जो श्रुति 1 है बारिश के पानी से मिलाया गया हुआ है। देखिए यहाँ से ध्यान से समझिए, 120 आंदोलन सारगम सा में प्रथम मंद सप्तक की श्रुति 1 होती है, 4 श्रुति उसकी होती है। ये बारिश के पानी से मिलाया गया हुआ है। लेकिन इसको इस आवाज को हम बोलेंगे, देखिए ये बोलने का बता रहा हूं, ये प्रथम कालीपति से इसको आवाज को बोलेंगे। देखना यहाँ प्रथम कालीपति से इस आवाज को बोलेंगे। ये मुंह बना करके यहाँ का लिखे हैं आवाज। देखिए 1/4 यहाँ मुंह जो हमारा 4 हिस्सा अपना मुंह बनाएंगे, शीशे लगा करके देखेंगे। देखिए नोट पे लिखा हूं, नोट शीशा सामने रख करके स्वर की रियाज कीजिए। यदि शीशा नहीं रखेंगे तो आप ये जो अ के रियाज हम बता रहा हूं इसका आवाज है 1/2 आधा आवाज होता है, फुल आवाज से आधा आवाज होती है। तो आप ये हल्की आवाज में अ बोल रहे हैं तो ये जब तक शीशा में नहीं देंगे हमारा मुंह जो है चौथी हिस्सा में 4/1 मतलब चौथी में एक हिस्सा खुली होनी चाहिए अ कहने में। जब शीशा में मिलाएंगे मुंह और ये ध्वनि भी मिलाएंगे और ये 1/2 आधा आवाज होना चाहिए, इसका रियाज करेंगे। देखिए ये सा पर ये आवाज है, प्रथम कालीपति पर ये है। दूसरा देखिए हम फिर आ का रियाज करेंगे। देखिए हारमोनियम पर कराऊंगा, अभी आ का रियाज करेंगे तो हम देखने को अ से बड़ा आ है। अ पर हमारा ध्वनि जो है 1/2 है, समझना। तो आ पर हमारा ध्वनि कितना हो जाएगी, पूरा 1 है। इसके लिए गंभीर से आवाज लगाएंगे आ, ढोड़ी छाती गले से अ कहने में बिल्कुल गले से अ, लेकिन इसको आ का बोलने के लिए, आ के बोलने के लिए गंभीरता से देखिए इसमें मुंह खुला होगा 1/3, चौथी हिस्सा में 1/3 मुंह खुला, तीसरी हिस्सा मुंह खुला होना चाहिए। 4 हिस्सा में तीसरी हिस्सा मुंह खुला करके हम आ बोलेंगे। इस पर ध्यान गौर विचार करना और शीशे लगा कर रिवीजिंग करना। आ बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल राइट बोल रहा हूं। आ इतने स्वर में आ है। आगे बढ़िए, अब हमें 1.5 गुना आवाज निकालना है। 1.5 गुना आवाज निकालना है। 1.5 गुना आवाज निकालने के लिए हमें डांटने की आवाज की जरूरत पड़ेगी, जहां हम मुंह 1/2 आधा खुले होने चाहिए। ये हम डांटने की आवाज जो है चारों मुंह से गाना राग रगनी सब बता रहा हूं। देखिए तो हम डांटेंगे, ढंग से डांटेंगे, गला खोल के ऐ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा डांटो कि सुनने वाला कांप जाए। ऐ इतना है, यहाँ पे आवाज इतनी है। यदि इतनी आवाज आप लोग दिखाएंगे नहीं और रियाज करेंगे ऐ ये नहीं चलेगा। जब तक आप लोग बढ़िया से डांटेंगे नहीं ऐ तब तक ये स्वर नहीं पकड़ेगा ऐ का।
अब इसके आगे पढ़िए, पूरा मुंह खोला, चिल्लाने की आवाज यहाँ निकालेंगे, पूरा मुंह, 2 नंबर की आवाज, ये आवाज दुगनी हो जाएगी। देखिए ये मंद सप्तक का अभी बता रहे हैं, हाँ दुगनी अब हो जाएगी। अब यहाँ से चलेंगे आगे सप्तक में। ये आए बोलने के लिए पूरा मुंह खोलेंगे, जहां से हम बोलते हैं कि बोलो बोलो माता रानी की, तो हम क्या बोलेंगे, जय, पूरा जय, 2 नंबर की पूरा आवाज खोलेंगे। अब तो ये बात समझ में आ रही गई होगी। देखिए यही जब हम हमारी हारमोनियम जो है जो 3 सप्तक की है, तो 1.5 सप्तक में ही हमारी बिल्कुल प्राकृतिक आवाज है, बिल्कुल 1.5 सप्तक में हमारा प्राकृतिक आवाज है। उसके आगे जब हम माइक लगाएंगे तो जो चीज हम मंद सप्तक में आप लोगों को रियाज करा रहा हूं, यदि माइक लग जाएगी तो वहीं आप लोग मध्य सप्तक में रियाज करेंगे, तो ये प्रोग्राम में स्टेज पर प्रोग्राम करने जो हो जाएंगे। यदि माइक नहीं लगी है तो हम लोग मध्य सप्तक में नहीं, मध्य सप्तक में घर पर बैठ के रियाज करेंगे। देखिए जो चीज हम मध्य सप्तक में बजा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वही चीज आप लोग मध्य सप्तक को मनसा मान करके वही राइट वही चले, कोई अंतर नहीं होगा। जो चीज मैं मध्य सप्तक में समझा रहा हूं वही चीज मध्य सप्तक में आप लोग रियाज करना, यदि माइक लग जाए तो। यदि माइक नहीं लगी हो तब वो आप लोग रियाज करना, कभी तो माइक लग जाएगी। आप दूसरा देखिए, हम ये बताए हैं कि लोग कहते हैं कि अभी मैंने बता रहा था कि पहली काली दूसरी कालिका होती है। तो देखिए पहले मंद सप्तक बता रहा हूं, जो चीज मंद सप्तक में बता रहा हूं ठीक राइट वही चीज बिल्कुल मध्य सप्तक में चलेगा, कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए आप लोग मध्य सप्तक में जो जो चीज रियाज बता रहा हूं उसको गौर से समझना। ये प्राकृतिक आवाज में बता रहा हूं, इसी आवाज से रियाज करना हैगा। फिर मध्य सप्तक में यदि माइक लग जाए तो असली रियाज तो माइक लगा के ही करना चाहिए, तभी आप स्टेज पर प्रोग्राम कर सकेंगे। यदि रियाज मध्य सप्तक में माइक लगा के करेंगे तो आपकी गला बुलंद प्रोग्राम करने जोग हो जाएगी। उसके बारे में भी आज समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखिए हम प्रथम कालीपति, यहाँ पर देखिए म लिखे हैं। देखिए ये जो हारमोनियम के स्टार्टिंग से समझा रहा हूं मध्य सप्तक से, ये मध्य सप्तक जो समझा रहा हूं वही मध्य सप्तक में होगी। तो प्रथम कालीपति, यदि कलाकार एक अंगुली उठाया है तो समझिए कि मध्य सप्तक के रियाज करने वाले पति का प्रथम कालीपति है। तो देखिए अब ये हम इसको यदि प्रथम पति को सा मानते हैं, इसको सा मानेंगे, देखिए ये सा है, ये प्रथम को सा मान करके रियाज करेंगे तो सा रे ग म प ध नि सा, हमारा एक सप्तक यही हो गई, पूरी सप्तक हो गई। देखिए जब हम मुंह खोलेंगे अपना यहाँ, तो पहले हम यहाँ से खोलेंगे, प्रथम कालीपति से खोलेंगे, फिर दूसरा आवाज जो खोलेंगे, देखो जो व्यक्ति यहाँ से मुंह खोलेगा उसी के लिए तीसरा प्रथम सा उसके लिए ये रहेगा, यहाँ से प्रथम रियाज करेगा। फिर दूसरा जो मुंह है ये वाला, फिर यही अंगुली यहाँ आ जाएगी। तो फिर यही जो चीज ये बताया हूँ एक स्वर आगे यहाँ हो जाएगी। फिर देखिए तीसरा स्थान में यही स्वर हम लोगों की यहाँ हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तीनों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। फिर देखिए आदमी ये सारगम जो लिखे हैं, तो ये सा किसके लिए गए, पुरुष का आवाज है। इसको यदि प्रथम काली को जो पहले सा मान के रियाज करेगा तो केवल पुरुष के लिए होता है। महिला का आवाज पंचम से, देखिए मध्यम है या पंचम है, ये अपना आवाज, ये जो ये आवाज बताया हूं इसके बारे में समझा रहा हूं। तो जो पुरुष होंगे यहाँ म से अपना गला खुलेंगे, सा रे ग म प ध नि सा। यदि महिला होगी उनकी आवाज सुरीली होती है, वो पंचम से यहाँ से इसको सा मानेंगे, सा रे ग म प ध नि सा। देखिए आज मैं सिर्फ ये जो मध्यम से आवाज आएंगे म से प्रथम कालीपति से बता रहा हूं, इसलिए कि अगला वीडियो जो मैं आके रियाज बताया हूं उसमें हमने पंचम के बारे में, जो कि महिलाओं की आवाज है, उसके बारे में बहुत बढ़िया से बता रहा हूं। आज मैं सिर्फ ये मध्यम में जो गाते बजाते हैं मर्द हैं, उनकी आवाज कम है, वो उनकी काम करेगी वीडियो। अगला जो वीडियो पंचम में बना रखा हूं, इसको साफ मान करके, तो जो व्यक्ति पंचम में रियाज करना चाहे ये सब चीज को, तो वो हमारा पिछला वीडियो आकर रियाज में देखना। बस जस्ट यही आप लोगों को ये बात समझा हूं। देखिए हमारा ये कहना मतलब कि यही है कि जब हम मंद सप्तक में रहेंगे तो हमारा मुंह के नक्शा चारों स्वर अ आ ऐ ये रहेगा। देखिए यहाँ से भी एक राग बताया हूं,
इस गले से हम राग बताया हूँ, इस गले को खोल करके कौन से राग गाई जाएगी। यहाँ से कलावती राग बना के बैठा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ हारमोनियम पर कलावती राग बजाया हूँ। देखिए यहाँ से कौन राग बजाएंगे, ये 1/3 आ के रियाज से हम कौन राग बजाएंगे। यहाँ से राग देश बनाया हूँ, समझिए। यहाँ से हम कौन डांटने आवाज है ऐ से, यहाँ से भी राग मैं बताया हूँ। यहाँ से कौन राग बनेगी, यहाँ से मैं बताया हूँ। यहाँ से चंद्रकोश के लहरा है, यहाँ से चंद्रकोश, और यहाँ से ही बताया हूँ। यहाँ से कौन हम गाला, यहाँ से कौन गाना बजाएंगे, वो राग जोग बताया हूँ। देखिए 4 स्वर बताया हूँ। देखिए जब हम इस मंद सप्तक में इस सप्तक में हम जब रियाज करेंगे तो हमारे गले ऐसे होने चाहिए। जब हम यहाँ आ जाएंगे तो हमारे गले ऐसे होने चाहिए। जब हमारे ये यहाँ से सप्तक ये बनाएंगे तो हमारे गले की आवाज ऐसी होनी चाहिए। देखिए ये जो जब भी सारगम ये हम सारे गामा पधनी सीखेंगे तो भाई शीशे लेकर के पहले सामने रह करके इसको तो पहले साध लीजिए। अ के आवाज को देखिए, हम हारमोनियम पे देखिए, जैसे अ है अ आ ऐ, तो हम अ से कहूंगा कि आप आवाज आना है तो अ का रियाज करेंगे कि मुंह कितनी खुली है, तो अ ऐसे आना है। आ से ऐ पे आए ऐसे आना है। ऐ से यहाँ आवाज कर ऐ, वो सही हारमोनियम पे रिपीट कराऊंगा। यहाँ से आया वाला आवाज पे कले कले हम पत्ती पे यहाँ आके रुकेंगे, फिर यहाँ से यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ से यहाँ रुकेंगे, कभी यहाँ से चल के यहाँ रुकेंगे, कभी यहाँ से चलकर यहाँ रुकेंगे। बार बार हारमोनियम पर रिविजिंग करके अपने गले को बिल्कुल ये चारों पत्ती पर बिल्कुल सेट कर लेंगे। यदि चारों पत्ती ये 7 स्वर पे सेट हो गई तो फिर आप कोई सा भी राग रगनी गाना बजाने में माहिर हो जाएंगे। देखिए अब इस पर ध्यान दीजिए। देखिए प्राकृतिक आवाज में राग का रियाज करें। ये राग जो बताए हैं, देखिए राग कलावती 16 मात्रा 3 ताल, ध्यान से समझना। गले से बिल्कुल प्राकृतिक आवाज से, जैसे जैसे मैं हारमोनियम पर इसका गिनती गिन करके एक कंठ खोल करके जैसे जैसे रियाज करा रहा हूं वैसे ही आप लोग रियाज करना और अपने गले को बार बार टेप कर करके सुनना, रोज सुनना कि कैसे हमारे आवाज में मतलब बुलंदी आ रही है। देखिए देखिए ये जो हमने पैड बनाए हैं ये 4 राग जो बताए हैं। देखिए राग कलावती 16 मात्रा 3 ताल गिनती से। देखिए दूसरा राग जो है राग देश 16 मात्रा 3 ताल गिनती से। देखिए ये छोटी वाली मुंह से ये भी समझा दिया, उस पर दिखाया था कि छोटी वाली मुंह से राग कलावती गाएंगे। राग कलावती पर गाना भी गा के बताएंगे, राग कलावती पर कौन सी गाना है। फिर देखना ये 1/3 मुंह खुल करके राग देश गाएंगे, राग देश गाएंगे 16 मात्रा में 3 ताल गिनती से। देखिए कैसे बनाया हूँ, इसका आरोह भी लिखा हूँ और इस पे राग देश पे गाना भी कौन सेट है वो भी बताऊंगा। इसके बाद तीसरा राग जोग है 16 मात्रा 3 ताल गिनती से भी है। ये 1/2 आधा मुंह खोल करके, देखिए आधा जो हम मुंह खोल के जो गाएंगे वो राग जोग गाएंगे और गिनती से भी है। पूरा गिनती सटीक लिख रखे हैं भाई जी, बहुत दुर्लभ ये काम है। ये जो 4 राग लेके गले से बिल्कुल आप लोगों के प्राकृतिक आवाज में चारों रिविजन करा देंगे। देखिए चौथा आवाज है राग चंद्रकोश 16 मात्रा 3 ताल गिनती से। ये मुंह पूरा खोल करके जो बताए हैं चौथी आवाज से इस राग को हम लोग गाएंगे चंद्रकोश को। ये भी देखिए 16 मात्रा में है, इसका भी रियाज में बढ़िया से कराएंगे। ध्यान से समझिए, मेन हमारे मकसद कहने का नाम है कि जो व्यक्ति जैसे जैसे मैं रिविजन बता रहा हूँ 4 गले की आवाज बता रहा हूँ अ आ ऐ, इस पे हारमोनियम से रिविजन बता रहा हूँ, गले को बिल्कुल सेटिंग करना है चारों स्वर पे। यदि जो व्यक्ति हमारा ये दोनों पैड जो बना रखा हूँ, जितना बात समझा रहा हूँ, यदि ये बात बिल्कुल गले से बिल्कुल समझ में निकालने आ गया तो वो व्यक्ति ये 4 राग जो गा लेंगे, अपने गले से रिविजन कर लेंगे, तो भाई जी ये चारों ही राग आपको गला बिल्कुल खोल देगी। फिर आप ये कोई राग रगनी के चक्कर में मत फंसना। आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा डायरेक्ट गाना सिखाऊंगा, डायरेक्ट गाना सिखाऊंगा। गाला खोलने के लिए इतना ही चारों जो राग है प्राकृतिक आवाज में इसका रियाज करा हूं, यही काफी हो जाएगी। इसके बाद जो आगे हम जो बताएंगे डायरेक्ट गाना ही बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना
भाई जी अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, कोई गलती हुआ तो उसका भी क्षमा करना। देखिए मैं प्रण ठान लिया हूं कि हम जो व्यक्ति हमारे सब्सक्राइबर हैं, कम से कम उनको तो मेरे को जितना हारमोनियम के बारे में नॉलेज है उतना तो आप लोगों को बता ही दूंगा, और बता ही नहीं दूंगा, आप लोगों को गले से निकलवा दूंगा। इसलिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और कुछ कमेंट में लिखेंगे तभी तो हमें समझ में आए कि जो चीज मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, हमें भी इससे कुछ ज्ञान बढ़ेगी। आगे देखिए, अब हम ये चारों राग को प्राकृतिक आवाज में और बनावटी आवाज में, प्राकृतिक आवाज में ही बताएंगे, बनावटी आवाज में ही बताएंगे। क्यों? कि प्राकृतिक आवाज में रियाज करेंगे, बनावटी आवाज में प्रोग्राम करेंगे, इसलिए दोनों जरूरी है। यदि हम प्राकृतिक आवाज में रियाज करेंगे तो बनावटी आवाज में प्रोग्राम करने जाएंगे, तो हम जब तक हमें दोनों मालूम ना होगा तो हम कैसे जाकर प्रोग्राम में कोई गाना बजाएंगे। इसलिए भाई जी पूरा वीडियो देखना। हाँ देखिए, देखिए जो हमारे हारमोनियम, आप देखिए जितना हम चीज बताए हैं, अब उस चीज को हारमोनियम पर समझिए। मात्र प्रथम कालीपति क्या होती है, दूसरी कालीपति क्या होती है, तीसरी क्या होती है, चौथी क्या होती है। इसलिए हारमोनियम पर कम समय लूंगा, जो समय लेना था उधर ले लिया, इसलिए कि चारों चीज आप लोगों को बताना है। यदि चारों चीज बढ़िया से आ गई, चारों कालीपति समझ में आ गई, तो आप लोग हर चीज जान जाएंगे। देखिए पहले प्रथम कालीपति ध्यान दीजिए। देखिए पहले तो यहां से देखिए कि हमारे हारमोनियम जो है 3 सप्तक है। देखिए 1 सप्तक इसको बोलते हैं, इसको मंद सप्तक बोलते हैं। यही प्राकृतिक आवाज हम लोग यही छिपा हुआ है, यही जल्दी कोई जानते ना आएंगे। फिर इसके बाद दूसरा सप्तक मध्य सप्तक है, यहाँ से भी गाना बजाना चाहिए। यहीं से प्रोग्राम करने जब जाएंगे तो यहीं से हम गाएंगे बजाएंगे तो प्रोग्राम अच्छा होगा। लाइट गाना जो गाएंगे यहीं से गाएंगे, रियाज तो करेंगे यहीं से, यहाँ से भी रियाज करेंगे। तीसरा सप्तक तार सप्तक हो गई। अब देखिए ये हारमोनियम 3 सप्तक की है, लेकिन हमारा जो गले से आवाज जो प्राकृतिक है मात्र 1.5 सप्तक में होता है। देखिए यहीं तक है। देखिए यहाँ से हारमोनियम जो है, यहाँ से आधे उधर और आधे पति इधर। देखिए यहाँ से लेकर के इधर जो पति है यहीं तक हम लोगों का प्राकृतिक आवाज है, गले है। मात्र यही हारमोनियम के आधे पति से ही हम लोगों का कोई सा भी गाना रियाज करना चाहिए, बिल्कुल प्राकृतिक आवाज में। देखिए जब हम इस प्राकृतिक आवाज से दूसरा अगले में पहुंचेंगे तो ये बनावटी हो जाएगी। जब इधर से हम रियाज करेंगे तो जब हम लोग के सामने माइक लगी हो तो फिर कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं है। आप यहाँ से गाएंगे तब वो ठीक है, अगला सप्ताह में गाएंगे तब वो ठीक है। इसलिए मैं प्रथम कालीपति को बता रहा हूं, ध्यान से समझना। देखिए ये प्रथम कालीपति से यहाँ आवाज हम लोगों की 1/4 चौथी हिस्सा का मुंह खोल करके यहाँ से रियाज करेंगे। देखिए यहाँ से सा रे ग म प ध नि, ये सब तक हम देखिए ये सप्तक में हमने प्रथम कालीपति से जो गला खोलेंगे प्राकृतिक आवाज में मंद सप्तक की। देखिए जो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ वही अगले सप्तक में वही काम करेगा, इसलिए यहाँ से नहीं बता रहा हूँ। जो चीज यहाँ बता रहा हूँ यही आप लोग समझ लेना कि यहाँ से ही बता रहा हूँ, यहाँ से ही बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए प्रथम कालीपति से, देखिए जब हमारे प्रथम कालीपति से यहाँ से गला खोलेंगे तो यहाँ से हल्की आवाज होगी। हल्की आवाज में हम राग बनाए हैं राग कलावती का। राग कलावती का अभ्यास इसको सा मान कर करेंगे, सा रे ग म प ध नि। देखिए राग कलावती सुरह मात्रा गिनती से होगा। पहले हम इसकी गिनती गिनेंगे। देखिए इसको सामने देखिए राग कलावती के बारे में बता रहा हूं। देखिए राग कलावती के मतलब सुरह मात्रा 3 ताल में है। देखिए 13 गिने के लिए सा ग को दबाएंगे हम, इस पे देखना ध्यान से। सा ग दबाएंगे 13, प 14, ध 15, नी प दोनों दबा के 16 कहेंगे। सा प 1 2 3 4 हारमोनियम पे दिखा रहा हूं। फिर देखिए 5 कहने के लिए कितना लंबा स्वर, नी ग रे सा नी से 5।
फिर 6 कहने के लिए नी ध प ग 6 कहेंगे। 7 कहेंगे ग प ग 7 कहेंगे। प ध नी 8 कहेंगे। 9 के लिए ध दबाएंगे और 10 के लिए प दबाएंगे। 11 के लिए गरे दबाएंगे और ये 12 के लिए सा दबाएंगे। यही आप लोगों के हारमोनियम पर प्रथम कालीपति से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। कलावती राग और इस पर जो गाना है वो ही बता रहा हूं। देखिए ये प्रथम कालीपति से देखिए 13 से इसकी गिनती होती है। सा से सा रे ग तो सा ग 13। गला खोल के सही रियाज कर रहे हैं तभी गला आप लोग खुलेगी। 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए इस पे गाना है, फिल्मी गाना है कैसे। अगर दिलवर की रसवाई हमें मंजूर हो जाते, अगर दिलवर की रसवाई हमें मंजूर हो जाते, सनम बेवफा के नाम से मशहूर हो जाते। तेरा 14 15 16 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए हम ये प्रथम कालीपति से ये जो राग और गाना कलावती बजा हूं, तो यदि हमारे सामने माइक लग जाएगी तो हम फिर इस सप्तक में नहीं रियाज करेंगे। माइक हो तो हम यही चीज देखिए यहाँ से मध्य सप्तक से गाएंगे, यही गिनती भी गिनेंगे, गाना भी गाएंगे और सारगम भी यही रख देंगे। देखिए ये जब हम मध्य सप्तक से मध्य सप्तक में आए हैं तो एक बहुत ज्ञान की बात समझ लीजिए। जैसे हम इस मध्य सप्तक में थे, हमारे मुंह की जो आकृति थी, जैसे से बताया कि अ के लिए हल की, आ के लिए, आय के लिए, जितना चीज जो मुंह की आवाज यहाँ सेट किए हैं वही चीज यहाँ आ जाएगी। अब जो से मुंह हमारा जितना यहाँ जैसे से खोलने को बताया उस कॉपी में, वही चीज यहाँ काम करेगी। गाला हमारे यहाँ देखिए हारमोनियम के स्वर यहाँ दुगनी हो गई, हमारे आवाज दुगनी नहीं हुई है। हमारे आवाज तब दुगनी होगी जब माइक लगेगा। तो जब माइक लगेगी तो हम अब यही चीज से जैसे जितना आवाज गला खोले थे हमने उसी आवाज में यहाँ गाएंगे। ये नहीं कि यहाँ दुगना मुंह फाड़ के हम गाना, नहीं जी। जो चीज हम जैसे रियाज करे थे मध्य सप्तक में वहीं से रियाज करेगी। यदि माइक लग जाएगी तो यही बुलंद हो जाएगी। देखिए कैसे 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर दिलवर की रसवाई
मशहूर हो जाते, सनम बेवफा के नाम से मशहूर हो जा। देखिए प्रथम काली पदी का राज आप लोगों को मध्य सप्तक और मध्य सप्तक वालों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं तीसरी काली पत्ती से। देखिए मध्य सप्तक मध्यम आवाज होती है मर्दों के लिए, यही तीसरी काली पत्ती से आवाज खोलेंगे। अब यहां से हम राग देश, देखिए ध्यान समझना, ये राग देश बताएंगे। देखिए राग देश तीसरी काली पत्ती से, हम तीसरी काली पत्ती से 1/3 मुंह खोल करके यहां से राग देश बजाएंगे। देखिए ये इसका भी गिनती 13 से गला खोल करके गिनना है। देखना ये 13 के लिए सारे दबाएंगे, 14 म, 15 के लिए प, 16 के लिए नी और सा प 1 2 3 4 और 5 के लिए सारे नी, 6 के लिए ध प और 7 के लिए हम ध दबाएंगे, 8 के लिए पौधा दबाएंगे और 9 के लिए ध प म और 10 के लिए ग रे और 11 के लिए ग और 12 के लिए रे सा। गिनती पूरी हो गई हम लोगों की। देखना ये देश राग और इस पर गाना भी हम बताएंगे कि राग देश पर कौन गाना है और अपने गले से प्राकृतिक आवाज में और फिर बनावटी आवाज में बता दूंगा। देखना अब ये हम तीसरी काली पत्ती से अपना मुंह खोलेंगे, ध्यान समझना, ये ध्यान तीसरी काली पत्ती। अब इसको हम सा, पहले हम इसको सा माने थे, अब हमारे सा ये बन जाएंगे मर्दों के लिए। औरतों के लिए ये बोली पंचम में करेंगे, पंचम के लिए आगे वीडियो डाल दिया हूं, इसलिए आज मध्यम पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए अब हम यहां से हम राग देश गिनाएंगे। ये भी तेरह से 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इस पे गाना गाएंगे गला खोल के प्रकृति के आवाज में। जीनी रे जीनी हरि नाम रस भीनी चबरिया, जीनी रे जीनी हरि नाम रस भीनी चबरिया, जीनी रे अष्ट कमल के चरखा बनायो 5 तत्व की धुनी, अष्ट कमल के चरखा बनायो 5 तत्व की धुनी, 9 10 मास बुनन में लागे मूरख मैली की नीच गरिया, जीनी रे जी। देखिए अब हम मध्य सप्तक में ये बजाएंगे, अब मध्य सप्तक में इसी चीज को बजाएंगे तभी हम प्रोग्राम में बजा पाएंगे। देखिए अब इसको हम इस सप्तक में, इस सप्तक में पहले हम इस सप्तक में देखा, अब इस सप्तक में तो ये तीसरी काली पदी से हम बजाए थे राग देश। देखिए राग देश अब हम तीसरी काली पदी से बजाएंगे। देखिए हमारा गाला जितना यहाँ था उतना ही गाला यहाँ रहेंगे, केवल हारमोनियम की स्वर दुगनी हो गई है। इसलिए हम देखो अब कैसे बताएंगे। 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 12 झीनी रे झीनी हरि नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झी। अष्ट कमल के चरखा बनायो 5 तत्व की भूमि। अष्ट कमल के चरखा बनायो 5 तत्व की भूमि। 9 10 मास बुनन में लागे मूरख मैली की नीच दरिया झीनी रे। अब देखिए हम मध्य सप्तक के देखिए अब हम ये सारगम के ये यहाँ से जो हम लोग गाला है तीसरी गाला डांटने वाला आवाज है, यहाँ से हम अब रियाज करेंगे। देखिए यहाँ से हम कौन राग बजाएंगे। देखिए ये मध्य सप्तक था, ये मध्य सप्तक पे जो हमारी आवाज यहाँ जो प्राकृतिक आवाज कितनी हैगी उसे अब हम राग चंद्रकोश बजाएंगे। देखिए राग जो भी बता रहा हूं, लेकिन अभी राग चंद्रकोश का लहरा 16 मात्रा 3 ताल। देखिए हम ये भी बताऊंगा अगले में, लेकिन ये यहाँ पति आ रही है तीसरी पे, तो तीसरी पति पे हम राग चंद्रकोश बन जाएंगे। देखिए चंद्रकोश की लहरा कैसी बजाई जाएगी और ये भी गिनती से है देखनी है। देखिए यहाँ सा तार सप्तक के सार शुरू होती है 1 2 3 4। तार सप्तक के सा से शुरू करेंगे, इस गिनती को ध्यान से समझ लेना। तो 1 2 3 4 करने के लिए सा दबाएंगे तार सप्तक वाला। 5 के लिए ध, 6 के लिए नी, 7 के लिए सा, 8 के लिए नी, 9 के लिए ध, 10 के लिए म, 11 के लिए ग, 12 के लिए सा, फिर 13 के लिए ग, 14 के लिए ध दबाएंगे, 15 के लिए नी दबाएंगे, 16 के लिए सा दबाएंगे। देखिए इसका आरो सा ग म प ध नि सा और में सा नी ध प म ग सा। अब देखिए इसका भी गिनती से ध्यान रखना, हम राग चंद्रकोश कैसे बजा रहे हैं। देखिए हम अपने सप्तक में यहीं पे देखिए मध्य सप्तक पहले रियाज कराते हैं, फिर हम इसमें बता रहे हैं वही कला इसमें भी अपनाएंगे। अब हम ये पहली कालीपति जो मध्य सप्तक है उसके बारे में बता रहा हूं, यहां से हम राग बताएंगे। देखिए इसको हमने तीसरी मुंह जो बताए हैं खोलने का, आधा मुंह खुल के यहाँ से रियाज इसको भी रियाज करेंगे तभी गाला हम लोग खुलेगी। अब देखिए इसको हम मध्य सप्तक में बताए थे, राग जो चंद्रकोश जो हम लहरा बताए थे, अब इसको हम मध्य सप्तक अपने गले से रियाज कर लेंगे। फिर प्रोग्राम में हम यही मध्य सप्तक से रियाज करेंगे। मध्य सप्तक ये सा रे ग म प ध नि सा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 1 2 3 4 5 6 Thank you.
मध्य सप्तक में प्रोग्राम करने वाले यहीं से ये लहरा बजाएंगे, बिल्कुल साज बज बुलंद चलेगी। अब देखिए, हमारे कहने का ये मतलब है कि हमने इसका रियाज, मध्य सप्तक का रियाज बता चुका। जो देखिए, जो चीज हमें, देखिए इस काली पति से मर्द गला खोलेंगे, इस काली पति से खोलेंगे और इस काली पति, तीनों से हमने राग बता दिए। आप देखिए, हमने यही समझाया कि हमें असली आवाज प्रोग्राम करने वाला मध्य सप्तक में करना चाहिए। यदि हम लोगों के पास माइक हो, जो जिस व्यक्ति के पास है माइक भी उपलब्ध हो, और माइक चालू करके और मध्य सप्तक में ये जो चीज हम जो बता रहे हैं इसका रियाज करेंगे तो उसकी गला इतनी बुलंद हो जाएगी कि वो प्रोग्राम में बाहबाही हो जाएगी। अब देखिए, चौथा राग बता रहा हूं आप लोगों को, राग जोग। देखिए राग जोग, अब ये लास्ट करूंगा, इसी को बता करके वीडियो लंबा तो हो ही गया, लेकिन ज्ञान बहुत जबरदस्त था, ये समझिए। राग जोग के लिए 16 मात्रा गिनती से ही बताएंगे। देखिए इसमें 4 से गिनती करेंगे, देखिए नहीं 15 से गिनती होती है, तो 15 से गिनती करेंगे तो 15 दबाने के लिए प, 16 के लिए नी और ग दोनों एक साथ दबाएंगे, सा के लिए देखो सा 1 2 3 4 के लिए सा दबाएंगे, हारमोनियम पर दिखा रहा हूँ, 5 के लिए सा नी प, 6 के लिए प नी सा ग, और 7 के लिए म, 8 के लिए प, 9 के लिए सा, 10 के लिए नी, 11 के लिए प, 12 के लिए ग, 13 के लिए म, ग के लिए 14 के लिए ग, 15 के लिए सा, 16 के लिए प। देखिए अब इसको अपने गले से, इसको भी दोनों में बता देता हूँ, अपने रेंज में बता रहा हूँ और प्रोग्राम वाला रेंज में, दोनों में बता रहा हूँ। देखिए हम इस पहले ये अपने राग, ये अपने इस राग को फिर हम प्रथम ताली पद से बजा लेता हूँ, फिर अगले सप्ताह इसमें भी दिखा दूंगा और वीडियो समाप्त करेंगे। ध्यान से इसका गिनती 15 से होता है। राग जोग है, गिनती देखना 15 16, गला खोल गए 15 16, 15 भरत व्यास जी ने गाना गाया है कि जब से गवाना के, जब से गवाना प्राकृतिक आवाज में दीनावा धराई, रतिया नींद लागे देह पे, जब से गवाना 15 16। ये मन सप्तक में गला से रियाज करने के लिए, फिर प्रोग्राम के लिए हम मध्य सप्तक में प्रथम कालीपति को सा मान करके यहाँ से इसी गाना को, इसी राग को कैसे बजाएंगे हम प्रोग्राम में। देखिए 15 16 गाला यही रहेगी, जितना हम यहाँ से गा रहे हैं वही गाला से यहाँ से भी गाएंगे, ये नहीं गाला हम दुगना कर देंगे, ये माइक दुगना करेगी, हारमोनियम के पत्ती दुगनी होगी, लेकिन हमारा गाला का रेंज उतना ही होना चाहिए जितना ही आता है। यही काला महान सीखने है, ये नहीं कि हम यहाँ जितने थे यहाँ जाने के लिए अपने गाला को बिगाड़ते थे, नहीं जी, जो चीज हम जैसे दबाए थे यहाँ पे वही चीज यहाँ हम बजाएंगे।
केवल पत्ती चेंज हो गई है, 1 गुनी से 2 गुनी हो गई है, चीज वही हमारे गले से रह जाएगी। ध्यान सुनिए। 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 देखिए यहाँ से कृष्ण भगवान का भजन बता रहा हूँ, भरत व्यास की है कि असमान करे घर में फसरी लगाई, अब न सहात बाटी श्याम के जुदाई। असमान करे घर में फसरी लगाई, अब न सहात बाटी श्याम के जुदाई। बिना माइक के यहाँ से गाएंगे, माइक आई तो वहां चल जाएंगे। देखिए असली कला तो यह है कि हम यहाँ से भी इस सप्तक में गाएंगे या प्रोग्राम में अगले सप्तक में जाएंगे, कभी हम इस सप्तक में रहेंगे, कभी इस सप्तक में आके कोई भी गाना गाएंगे बजाएंगे। असली कलाकारी इसी को कहते हैं, एक ही सप्तक में नहीं टिके रहेंगे। हम कभी जो प्रोग्राम चले गए तो कभी मंच सप्तक में गाएंगे, कभी उसी को पंचम में मध्य सप्तक में गाएंगे। कला असली यही है। 15 16 समान तारे घर में फसरी लगाई, अब न सहात बाटे श्याम के जुदाई। अंतर में गाएंगे कोई के करारी कान्हा जहिया से गोइले, कुछ न सहाया मन पागल भले हो कि एकदम गले से प्रकृति की आवाज में, अरे के करस कोई के खबर भेजवाई, अब न सहात बाटे श्याम के जुदाई। देखिए जितना चीज मैं बताया हूँ इतना चीज आप लोग गले से रियाज कर करके अपने आवाज को बार बार रिकॉर्डिंग करके और सुधार करना है। देखिए कोई व्यक्ति को यदि मेरे से हारमोनियम सीखने की इच्छा हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ। व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारे से अपना समस्या बताना, मैं उसका समाधान बताऊंगा। आगे मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारे से सीखने वाले हमारे कमेंट करने इतने कमेंट में आते हैं कि गुरुजी अपना नंबर दीजिए, मेरे को हारमोनियम बताइए। मेन बात ये देखिए, हमारा परिचय समझिए, मेरा नाम धनजी पांडे है। मैं बिहार के रहने वाला हूँ। देवढ़ी धाम शिव जी का मंदिर है, उस गांव का रहने वाला हूँ। आरा जिला में पड़ता है। इस टाइम तत्काल मैं दिल्ली नागलोई में कॉस्मेटिक एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, उसी से हमारा गुजर बसर होता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये दुकान के जरिए एक काम ये भी हो जाए कि हमें हारमोनियम नेट पर सिखाने लग जाऊं। इसके चक्कर में मैं भी पड़ा हूँ। आप लोग को मैं जो कांटेक्ट नंबर दूंगा, इससे हमारे से कांटेक्ट करना और मेरे को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि भाई जी दुकान है मेरी। यदि मेरे को बार बार फोन करके डिस्टर्ब आप लोग करेंगे तो हमारा दुकान की चौपट हो जाएगी। हमारा भी श्रद्धा है कि हम अपना जो भी ज्ञान है हम दूसरे में अपना साझा करें, हमारे ज्ञान दूसरे में जाए। हमारा मेन ध्येय यही है कि जितना जानकारी हमारी है उतना हम सबको बांट दूं। देखिए गलती हुई हो तो क्षमा करना।